हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 2201 से, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। देखिए, दूसरे विकर्ण की हमको लंबाई पूछा, ठीक ना। देखिए, समचतुर्भुज ऐसा कुछ होता है, ठीक ना। समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का सभी साइड है सो इक्वल रहता है, ठीक ना। जिसमें से एक साइड दिया हुआ 13, ठीक ना, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, ठीक ना। जिसमें से एक डायगोनल हमारे पास दे दिया हुआ, ठीक ना। एक डायगोनल हमारे पास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये 5 होगा, ठीक ना, और ये भी 5 होगा, ठीक ना। तो 5 5 10 हो गया, ठीक ना। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, ठीक ना। तो यहाँ हम 12 दे देते हैं, ठीक ना। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक ना। तो यहाँ जब 12 हो गया तो इसको भी 12 दे देंगे, ठीक ना। तो 12 12 क्या हो गया, 24 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। अब ये ट्रिपलेट क्या होता है और ये कैसे आता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रख लीजिए, ठीक ना। जैसे ये समकोण ये त्रिभुज है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज है, अब जिसकी एक भुजा क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक ना। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ना। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक ना। तो पाइथागोरस क्या करता है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर, ठीक ना। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर का, ठीक ना। मतलब हम कह सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। बाय द वे हम इसको रख सकते हैं 3 ले लिए, ठीक ना, और इसको 4 ले लिए, ठीक ना। तो ये एच क्या होगा, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, तो पी के जगह पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और बी के जगह हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, समझे। अब देखिए, अब हमको एच निकालना है तो एच का स्क्वायर रहना चाहिए, ठीक ना। जब ये स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा ना, तो 3 3 9 और ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक ना। तो अंडर रूट कितना हो गया, 25 हो गया कि नहीं। 25 का 5 हो गया, तो यहाँ हम 5 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा पाइथागोरस के थ्योरम से ही ट्रिपलेट आता है, ठीक ना। तो हमारा ट्रिपलेट क्या हो गया, 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक ना। कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, ठीक ना, वो उसको आप याद कर लीजिए। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ठीक ना। तो पहला है 3 4 5, ठीक ना। उसके बाद 5 12 13, ठीक ना। उसके बाद 8 15 17, उसके बाद 7 24 7 24 25, उसके बाद हो गया आपका 9 40 41 और 1 1 और ये √2। बस यही ट्रिपलेट है जो सभी एग्जामों में मैक्सिमम इसी ट्रिपलेट से क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक ना। तो आप इस ट्रिपलेट को क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक ना। तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला चलते, क्वेश्चन नंबर 2202। लिखा हुआ, रथिक की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, ठीक ना। कितने वर्ष बाद रथिक के उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र के 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, रथिक है और उसका चचेरा भाई है, ठीक ना। रथिक का उम्र है वर्तमान 16 है, और जबकि उसके चचेरे भाई का ठीक कितना है, 7 वर्ष है, ठीक ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम है सो ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में हम ले लेते हैं कि 12 साल के बाद है सो ये दोनों का उम्र है सो 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 साल दोनों में ऐड कर देंगे, समझे। तो 12 साल ऐड करेंगे तो यहाँ 28 हो जाएगा और यहाँ 19 हो जाएगा, ठीक ना। 19 हो जाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ 1.5 गुना बढ़ रहा है, 1.5 गुना मतलब 3/2 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब चलिए, ऑप्शन नंबर बी है सो हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना। ये 16 है और 7 है वर्तमान उम्र है, ठीक ना। अब है सो हम बाय द वे ले लेते हैं कि 11 साल बाद है सो वर्तमान मतलब 1.5 गुना हो जाएगा। तो 11 11 जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, 1.5 गुना आराम से हो जा रहा है, ठीक ना। मतलब 1.5 गुना हो रहा है ना। देखिए, 27/18 लेते हैं, ठीक ना। 9 दूनी 18 और 9 3 27, मतलब देखिए यहाँ से यहाँ देखिए तो 1.5 गुना हो रहा है ना। 3/2 मतलब 1.5 ही होता है ना।
तो 1.5 गुना हो जा रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि 11 साल बाद है सो रथिक का उम्र है सो अपने चचेरे भाई की उम्र से 1.5 गुना हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2203। लिखा किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 है, ठीक ना। लड़कों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ, मतलब 10 लड़के हैं जिसके प्राप्तांक का औसत कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्राप्तांक निकल जाएगा ना। टोटल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, समझे। उसके बाद बोला है कि 25 छात्रों के इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक है 16.2 है, ठीक है। देखिए और है सो 25 छात्रों का, सभी 25 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत दिया हुआ है 16.2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। तो 405 हुआ, ठीक ना। तो हमारे पास बोला है शेष, यहाँ सभी टाइप हुआ, ठीक ना, उसके जगह पर शेष होगा, गलत टाइप हो गया, ठीक ना। तो यहाँ होगा शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या था, ठीक ना, शेष। अब देखिए शेष हम कैसे निकालेंगे, देखिए 10 यहाँ है और 25 यहाँ है, ठीक ना। तो हमारे पास शेष कितना बच गया, 15 बच गया है ना, 15 स्टूडेंट बच गया कि नहीं, 15 स्टूडेंट बच गया। और यहाँ देखिए कितना प्राप्तांक बच रहा है, ठीक ना, कितना 255 बच रहा है, ठीक ना। तो हमारे पास देखिए शेष हमारे पास स्टूडेंट कितना बच रहा है, 15, और हमारे पास प्राप्तांक कितना बच रहा है 255, ठीक ना। अभी 255 है, कितना शेष बचा हुआ का प्राप्तांक है, ठीक ना। तो हमको बोला कि इसका शेष का औसत प्राप्तांक निकालना। औसत प्राप्तांक मतलब ये जो 15 बचा हुआ है ना, इसी का प्राप्तांक निकालना। मतलब हम 15 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये 17 मरतबा कट गया, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 2004। लिखा दिए गए चार्ट को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, समझे। कहा है दक्षिण में पार्टी ए ने कितने प्रतिशत सीट जीते हैं, दक्षिण में वो भी ए पार्टी ए ने, ठीक है। पार्टी ए ने है सो दक्षिण में 40 सीट जीता है, ठीक है। टोटल कितना में 40 + 6 + 83 + 1, ठीक है। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझे। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, 40 46 46 1 47 47 और 83 113 हो जाएगा ना। 40/130 × 100 हो जाएगा। 1 से 1 जीरो खत्म, ठीक ना, 1 से 1 जीरो खत्म। अब ये हो गया आपका 400/13, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए 301, मतलब 3076% हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2205। लिखा 5 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से किसी टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक ना। यदि प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। टावर की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। जैसे ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से ही ये यहाँ से मीनार है, ठीक ना। क्या है, प्लेटफॉर्म से ही टावर है, ठीक ना। टावर है यहाँ पर, और टावर है सो यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। अब देखिए हमको बताया है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ है, 40√3 है। तो यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस है 40√3, तो यहाँ भी 40√3 हो जाएगा, समझे। अब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया हुआ 5, ठीक है। तो हमको हम जो है सो टावर है ना, टावर की ऊंचाई हमको निकालने बोला, ठीक है। टावर देखिए यहाँ से यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म है, समझे, यहाँ से यहाँ तक तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन टावर है तो यहाँ प्लेटफॉर्म में सीधा सीधी थोड़ा रहेगा, यहाँ तो बुनियाद तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा ना। मतलब हमको यहाँ से यहाँ तक टोटल है सो हमको ऊंचाई निकालना, ठीक है। तो इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज जानते होंगे, ठीक ना। या ये जब 90 डिग्री होता है तो एक कोण बाय द वे 30 होगा, एक कोण होगा 60 डिग्री होगा, ठीक ना। तो 90 डिग्री के सामने आप 2x लिखेंगे, समझे। और 30 डिग्री के सामने आप x, और 60 डिग्री के सामने √3x, ठीक ना। अब इसी तरह आपको करना है, एक और प्रॉपर्टीज है, जब यहाँ 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री रहेगा
और यहाँ 45 डिग्री रहेगा और यहाँ भी 45 डिग्री रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि त्रिभुज के है सो तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप 45 और 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम 90 के सामने क्या बताए थे आपको, 90 के सामने आप क्या बताए थे, 2x लिखना है, ठीक ना। और 45 के सामने आपको x लिखना है और फिर 45 के सामने आपको x ही सिर्फ लिखना है, ठीक ना। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ 30 है, अब जब जानते हैं यहाँ से सीधा सीधी खड़ा रहता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक ना। जब 90 है यहाँ तो यहाँ 30 है तो यहाँ कितना बचा, 60 बच गया ना, 60 डिग्री बच गया ना। अब देखिए 60 के सामने कितना है, 40√3 है, ठीक है। तो 60 के सामने हमने क्या बताया था, 60 के सामने 3√3x लिखना है, मतलब √3x बराबर हमको दिया हुआ 40√3 दिया हुआ, ठीक है। 60 के सामने हमने क्या बताया, √3x बताए ना, तो √3x बराबर 40√3 होगा, √3 हो जाएगा ना। तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक ना। x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 40 आ गया, ठीक ना। 40 और 5 कितना हो गया, 45, ठीक ना। इस तरह से यहाँ तक कि टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2206, ठीक ना। ये बोर्ड मास का रूल से सॉल्व होगा, ठीक ना। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। ब्रैकेट के अंदर में फिर देखते हैं डिवाइड है, ठीक ना। डिवाइड को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ डिवाइड है, ठीक ना। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो हो गया 4 तिये 12, मतलब यहाँ 4 हो गया और ये 8 हो गया, ठीक ना। तो मतलब 8 चौके 32 हो गया, ठीक ना। यहाँ 32 हो गया माइनस 20, फिर है आपके पास डिवाइड 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 24 डिवाइड है, उसके बाद यहाँ हम जब सेपरेट करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 -2 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2207। कहता है 2 पाइप P और Q एक टंकी को क्रमशः 37 सही 1/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, ठीक ना। दोनों पाइप खुले हैं, टंकी 30 मिनट में भर जाएगी यदि पाइप B को 2.5 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, ठीक ना। देखिए P है और ये B है, P है सो 37 सही 1/2 मिनट में है सो किसी टंकी को भरता है, और है सो B है सो 35 मिनट में है सो भरता है, ठीक ना। 35 मिनट में है सो भरता है, ठीक ना। तो देखिए इसका काम कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में जब हम करेंगे तो 75/2 हो जाएगा, ठीक ना। और इसका कितना रहेगा, 35 रहेगा, ठीक ना, 45 रहेगा ना। अब देखिए इसका दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक ना। दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं तो 75 का कितना हो जाएगा, 75 का निकाल सकते हैं 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75 मतलब 3, 5 और 5, ठीक ना। और एज इट इज वैसे निकालेंगे हम 45 का तो 9 × 5 = 45 मतलब 3 × 3 × 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक ना। तो 3 और 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक ना। और ये 5 और ये 5 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, ठीक ना। और जो कॉमन नहीं आता उसको भी लास्ट में लिख देना पड़ता है, ठीक ना। 5 और 3 कॉमन नहीं आ रहा है तो 5 और 3 भी हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो 5 × 3 = 15, 15 × 5 = 75 और 75 × 225, ठीक ना। 75 × 225 हो गया, तो 225 हो गया हमारा एलसीएम, ठीक ना। तो है सो P का 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा, ठीक ना, मतलब 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा P का, ठीक ना। तो P का 1 मिनट का काम हो जाएगा हमारे पास 75/2 को डिवाइड करना है 225 से, ठीक ना। तो आपको ये 75 × 225 हो गया, ठीक ना। और ये चल गया 3 दूनी 6 मतलब 6 करेगा 1 मिनट में, ठीक ना। एज बी भी वैसा ही है, ठीक ना। 45 × 5
225 होता है, ठीक ना। 5 हो गया यहाँ पर। अब देखिए, अब P और B है सो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करते हैं? 11 यूनिट काम करते हैं, ठीक ना। दोनों मिलकर 11 यूनिट काम किए ना। चलिए अब देखिए, अब डायग्राम समझिए, ठीक ना। देखिए यहाँ से यहाँ हमको है सो क्या करना है, टंकी को है सो भरना है, ठीक ना। देखिए पहले है सो पहले स्टार्ट कौन करता है? P और B दोनों साथ में मिलकर है सो टंकी को भरना स्टार्ट करता है, ठीक ना। लेकिन है सो बी को बंद कर दिया जाता है। बी को बाय द वे यहाँ बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। तो पी है सो यहाँ से यहाँ तक अब अकेले काम करेगा, क्योंकि बी है सो बंद कर दिया गया है ना यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा है सो पी है सो अकेला काम करेगा, समझे। पी है सो अकेला काम करता है। तो बाय द वे हम इसको ले लेते हैं एक्स काम। देखिए अभी टंकी को भरने में टोटल समय हमको 30 मिनट दे दिया है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक है सो 30 मिनट में ही है सो 30 मिनट में भरा जाता है, ठीक ना। तो बाद में हम ले लेते हैं कि x मिनट ये समय लेता होगा दोनों मिलके, ठीक ना। ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक से दोनों स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ B रुक जाता है। तो यहाँ से यहाँ P अकेले काम करता है ना। तो बाद में हम ले लेते हैं कि ये x मिनट लगाएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल काम है 30 है। तो 30 माइनस एक्स ये दोनों लगाया होगा, ठीक ना। 30 माइनस एक्स यहाँ से यहाँ लगाया होगा ना, P और B दोनों मिलके, ठीक ना। अब चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। अब देखिए दोनों मिलकर हमारे पास काम कितना किया 1 मिनट में? 11, ठीक ना। तो हम लिख लेते हैं इसको 11 × 30 माइनस एक्स और प्लस है सो अब यहाँ से P शुरू करेगा, ठीक है। तो P शुरू करेगा, P का 1 दिन का काम कितना? 6x। अब इस तरह से करने के बाद इतना टोटल काम है सो ये दोनों कर देता है, ठीक ना। अब देखिए 11 दिए 33 हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 6x इक्वल टू 225 हो गया, ठीक ना। अब देखिए जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा और उधर जाएगा ये घट के कितना हो जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा, ठीक ना। ये कट जाएगा। तो अब 5 को इससे काटेंगे तो 21 बाजे में कट जाएगा, ठीक ना। 21 मरतबे में कट गया ना। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 21, ठीक ना। मतलब P है सो 21 मिनट लगाता है, ठीक ना। तो है सो कितने मिनट के बाद बंद हो गया? तो यहाँ 21 घटा देंगे तो कितना हो गया 9 मिनट, ठीक है। 9 मिनट बाद है सो B को बंद कर दिया जाता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2208, ठीक ना। लिखा हुआ है किसी वृत्त के अंदर निर्मित सम षटकोण और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। देखिए वृत्त के अंदर है सो सम षटकोण है, ये वृत्त है। वृत्त के अंदर हम सम षटकोण बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, फिर यहाँ मिलाएंगे और फिर यहाँ मिलाएंगे। देखिए जिसका 6 भुजा रहता है उसको सम षटकोण बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया, 6 हो गया ना सम षटकोण। कुछ इस तरह से देख लीजिए बाहर में, ऐसा हो गया, ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा, ठीक ना। अब देखिए ये सेंटर है, ठीक ना। सेंटर को जब हम एंगल से मिलाएंगे, सभी का एंगल से मिलाएंगे, ठीक ना। सभी से एंगल से मिलाएंगे तो हमको क्या बनेगा, सम षटकोण के जब हम केंद्र से है सो हम एंगल से मिलाते हैं तो हमको क्या बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज मतलब इसका साइड ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मतलब सभी साइड बराबर रहता है, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समझे। तो देखिए अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमको, √3/4a² होता है, ठीक ना। √3/4a² होता है, ठीक ना। अब देखिए ऐसा समबाहु त्रिभुज कितना 1 2 3 4 5 6 है। तो इसलिए हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सम षटकोण का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 2 से हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 3√3/2a²। ये हमारे पास सम षटकोण का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब इसका अनुपात हमको पूछा है किसका, वर्ग के साथ, ठीक ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक हम a लिए हैं, ठीक ना। रेडियस a लिए, वृत्त है ना टोटल, तो यहाँ रेडियस a लिए हैं, तो यहाँ भी रेडियस तो a ही होगा ना। तो a और यहाँ a मतलब 2a हो गया, समझे। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक ना। साइड का स्क्वायर होता है या तो फिर क्या होता है विकर्ण का स्क्वायर, ठीक ना। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 होता है, ठीक ना। तो हम अभी इसमें इसका यूज करेंगे, समझे। अब देखिए विकर्ण हमारे पास कितना 2a है, ठीक ना। 2a का स्क्वायर कर देंगे बटा 2 कर देंगे, मतलब हमारे पास
4a² बाय 2 मतलब 2a² हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा ना, तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 2a², ठीक ना। अब हमको हम अब इसको निकालते हैं, ठीक ना। अब हमको निकालना है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल और सम षटकोण का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना हो गया और सम षटकोण का क्षेत्रफल हमारे पास इतना है, ठीक है। 3√3/2a², ठीक ना। तो ये a² से a² खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अभी 2 है सो ऊपर चल जाएगा तो 4/√3, 3√3, ठीक ना। तो आपका रेशियो में कैसे हो जाएगा 4:3√3, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2209, ठीक ना। लिखा हुआ है 250 का 38% किसके बराबर होगा, ठीक ना। मतलब 250 को है सो 38% निकालना है, मतलब 38% ऐसे, ठीक ना। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2210, ठीक ना। समीकरण आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना। कहता है का सिर्फ एक ही पुनरावृत्ति मूल हो तो ए का धनात्मक मान क्या होगा, ठीक ना। मतलब कहता है कि इसका एक ही मूल है, ठीक ना, एक ही मूल है तो ए का धनात्मक मान क्या होगा सो आपको निकालना होगा, ठीक ना। तो आपने मूल निकालने के लिए 10th में पढ़ा होगा, लिखिए देखिए 3x² माइनस ax प्लस 6 इक्वल टू ax² प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक ना। अब जब हम बराबर का इस साइड कर लेते हैं, ठीक ना, 3x² हो जाएगा माइनस ax हो जाएगा प्लस 6, जब इधर कर देंगे सब माइनस में हो जाएगा, माइनस ax² माइनस 2x माइनस 2, उधर कुछ नहीं तो 0 बचा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ से x² है, यहाँ से भी x², तो x² का कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस a का x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ भी हमारे पास x है, ठीक ना। तो हम माइनस का पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद a बचा है प्लस 2x हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, ये हो और 6 और 2 बचा है, ठीक ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब इक्वल टू 0 हो गया, ठीक ना। अब ये हमारे पास क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया, और ये c हो गया, ठीक ना। आपने पढ़ा होगा कि 10th में d बराबर b² माइनस 4ac होता है, ठीक ना, 4ac होता है, ठीक ना। जब पहला मूल हम निकालते हैं तो d इक्वल टू हम 0 रख देते हैं, ठीक ना। तो मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं, ठीक ना। मान लिए कि पहला मूल 0 होगा, ठीक ना। तो d बराबर 0 कर दिए, उधर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए b है हमारे पास इतना लिखा हुआ, ठीक ना, मतलब माइनस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ b² है तो होल स्क्वायर करते हैं, ठीक ना, माइनस 4 और a हमारे पास कितना है 3 माइनस a और c हमारे पास कितना है 4 है, ठीक ना, इक्वल टू उधर क्या है 0 है हमारे पास। चलिए अब जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक ना, 4a हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस हो जाएगा, अब देखिए इसको गुना कर दिए, ठीक ना, 4 को 16 हो गया, ठीक ना। अब 16 3 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 16a हो जाएगा ना। अब उधर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ a² हो जाएगा, अब देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है तो कितना हो जाएगा प्लस 20a हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 44 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से अब है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, ठीक ना। तो आप है सो यहाँ 20 है कितना है सो 44 को कितना में फ्रैक्शन करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए, ठीक ना। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, ठीक ना। हाँ, और गुना करने पर 44 आना चाहिए, ठीक ना। तो माइनस है सो 22 ले लेते हैं और प्लस 2 ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए प्लस माइनस प्लस है सो घटाएंगे तो 20 भी आ जाएगा और 22 दूनी 44 भी होता है, ठीक ना। तो हमको बोला है कि धनात्मक मान निकालने बोला है, ठीक ना। धनात्मक मान निकालने बोला है तो धनात्मक मान हमारे पास कितना हो गया, ठीक ना, प्लस 2 हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2211। लिखा है एक सप्ताह में घड़ी के दोनों सुइयों
सुइयाँ एक दूसरे के कितनी बार मिलेंगी, ठीक ना, मतलब एक दूसरे से कितने बार मिलेंगे, मतलब घंटा और मिनट की सुइयाँ है ना, एक सप्ताह में कितनी बार मिलेंगे, ठीक ना। तो देखिए हमने घड़ी का वीडियो अपलोड किया है, ठीक ना, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक ना, काफ़ी बेसिक से उसमें कवर किया हूँ, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि एक दिन में है, ठीक ना, 1 डे में है सो 22 बार मिलती है, ठीक ना, 22 बार मिलती है, मतलब एक दिन में है सो 22 बार मिलती है, ठीक ना। तो हमको एक सप्ताह में बोला, मतलब 7 दिन में हमको बोला, मतलब हम 7 दिन कम निकाल सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, मतलब है सो 154 बार मिलेगा, ठीक ना। इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना, तो इसमें टाइपिंग एरर है, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 154 हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2212 लिखा हुआ 36, 72 और 126 का HCF निकालना, मतलब महत्तम समपवर्तक आपको निकालना, ठीक ना। HCF मतलब अधिकतम, जो ऑप्शन दिया हुआ ना आपको वहीं से आप चेक कीजिए, ठीक ना। इसका मतलब हो गया कि अधिकतम से अधिकतम फैक्टर से है सो ये 36, 72 और 126 से बड़ा फैक्टर, ठीक ना। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी है सो बड़ा फैक्टर है, ठीक ना, उसी से हम चेक कर लेते हैं, ठीक ना, करता है कि नहीं, ठीक ना। 36 है सो कटना चाहिए किससे किससे, 36, 72 और 126 से कटना चाहिए, ठीक ना। तो 36 है का 36 हो गया, 36 दूनी 72 हो गया, और ये 36 है सो 126 है सो नहीं करता, ठीक ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर है सो डी नहीं होगा, ठीक ना। अब दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है ऑप्शन नंबर ए 18 है, ठीक ना। तो 18 से है सो 18 दूनी 36 हो गया, 18, ठीक ना, और 18 चौक 72 हो गया, ठीक ना, और 18 सत्ते 126 हो गया, ठीक ना, 126 हो गया, मतलब है सो 18 से है सो सारा डिजिट है सो कट गया, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, इसका HCF 18 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2213, ठीक ना, लिखा हुआ है पीटर्स नहर ए से आता है और पॉल नहर बी से रहने वाला, ठीक ना, वे एक ही समय पर एक ही मार्ग पर एक दूसरे के शहरों की ओर यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर्स को गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटा का समय लगता है, जबकि पॉल को पीटर्स के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है, ठीक ना। लिखा अगर पीटर्स की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पॉल की गति कितनी प्रति घंटा होगा, ठीक ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक ना, यहाँ ए है और बी है, ए है और ये बी है, ठीक ना, ए है और बी है। देखिए पीटर्स यहाँ से चलता है, पीटर्स यहाँ से चलता है और पॉल है सो यहाँ से चलता है, ठीक ना। अब जहाँ मिलने वाला स्थान क्या होगा, यहाँ ई भी चलेगा तो मिलेगा यहाँ से, ठीक ना, यहाँ मिलेगा ना। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि पीटर्स है सो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में 13.5 घंटा लगाता है, मतलब पीटर्स है सो यहाँ से चल के है सो इसको क्रॉस करके आया, यहाँ मिला है, लेकिन मिलने के स्थान से है सो क्रॉस करके है सो गंतव्य स्थान तक यहाँ तक पहुँचा है, ठीक ना। तो इसको है सो 13.5 घंटा है सो समय लगता है। अब इसी तरह है सो पॉल है सो यहाँ मिलने के स्थान से भी क्रॉस करके है सो यहाँ अपने गंतव्य स्थान तक है सो पहुँचा है, 6 घंटा में पहुँचा है, समझे। अब देखो पीटर्स के जो स्पीड है ना 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहेगा, यहाँ मिलने के स्थान से है सो क्रॉस करके है सो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचा, ये भी मिलने के स्थान से ही गंतव्य स्थान पहुँचा है क्रॉस करके, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको रहेगा, आप उलूल झुलूल में मत फंसिए, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है पहले की चाल बटा दूसरे की चाल, ठीक ना, पहले की चाल बटा दूसरी की चाल हो गया इक्वल टू हो गया T2 का समय बाय T1 का समय, ठीक ना। पहले की चाल मतलब पीटर्स की चाल हो जाएगा, पीटर्स की चाल हो गया, समझे, चाल बटा पॉल की चाल, ठीक ना, पॉल की चाल हो गया, ठीक ना। अब देखिए पीटर्स की चाल है सो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पॉल को हम x ले लेते हैं, समझे। अब देखिए इक्वल्स टू देखिए T2 हमारे पास कितना दिया हो, 6 घंटा चल रहा है, ठीक ना, 6 घंटा चल रहा है ना, ये 6 घंटा में चल रहा है ना, और इसका कितना है 13.5 घंटा है, ठीक है, 13.5 घंटा है, ठीक ना। यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ से हम जब है सो पॉइंट हटा देते हैं, ठीक ना, पॉइंट हटा देते तो यहाँ 60 हो गया, ठीक ना, 60 हो गया। अब देखिए 15 चौके 60 हो गया और 15 9 35 हो गया, मतलब 9 हो गया, ठीक ना, मतलब हमारे पास आ गया है 4/9 हो गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं, मतलब
मतलब लिख सकते हैं 30/x इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 15 हो गया, अब इसको 15 दिए 45, मतलब x बराबर हो गया आपका 45 हो गया, ठीक ना। आप इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरह से बनाएंगे, समझे। ये बहुत तरीक़ा से बन सकता है, रेशियो मेथड से भी बन सकता है, लेकिन आपको सटीक यॉर्कर मिल गया, ठीक ना, सटीक फार्मूला बन गया। आप उलझनों में ना फंसकर इस फार्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं, समझे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।